यह दादी सब्जी बेचने बाजार जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक घायल बंदर का बच्चा पड़ा हुआ मिलता है। दादी उस बंदर के बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आती है, फिर उसकी पट्टी करती है। बंदर का बाप अपने बच्चे को खोजते हुए गांव आता है और एक गांव वाले से उसके बारे में पूछता है। गांव वाला झूठी बात कहता है कि दादी ने उस बंदर के बच्चे को कैद कर लिया है। यह सुनकर बंदर गुस्से में दादी के घर आता है और दादी की जान ले लेता है। लेकिन जब उसे अपना बच्चा जिंदा मिलता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है और अपने किए पर बहुत पछताता है। ये बच्चा 1 पैसे का पेड़ लगाता है, फिर वह पैसे के पेड़ को पानी डालता है। पेड़ बड़ा हो जाता है। अब बच्चा पेड़ से पैसे तोड़कर बाजार चला जाता है। तभी तेज हवा और तूफान आता है जिससे सारे पैसे उड़ जाते हैं और पेड़ पर बिजली गिरती है जिससे सब कुछ तबाह हो जाता है। जब बच्चा बाजार से वापस आता है और यह सब देखता है तो रोने लगता है। फिर उसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह कबूतर ऊंचे टावर पर अंडे दे देता है। तेज धूप की वजह से कबूतर के घोंसले में आग लग जाती है। फिर बेचारा कबूतर पानी की तलाश में इधर उधर उड़ने लगता है, लेकिन गर्मी की वजह से सारे तालाब और नदियां सूख चुकी होती हैं। फिर कबूतर समुद्र में जाता है और वहां से पानी लाकर बादलों पर डालता है, जिससे मौसम फिर से ठंडा हो जाता है। अब ठंड की वजह से कबूतर रोने लगता है। किसान गर्मी से बचने के लिए बर्फ का घर बनाकर उसमें रहने लगता है, लेकिन वह भी पिघल जाता है। अब किसान भागता हुआ बैल के पास आता है और उसे मारकर भगा देता है। बैल रोते हुए सड़क पर भागता है। तभी उसे नारियल से भरा एक ट्रक दिखाई देता है। बैल उस ट्रक को लेकर किसान के पास आता है। किसान सारा नारियल पानी पी जाता है, फिर भी उसकी गर्मी कम नहीं होती। फिर बैल को गुस्सा आ जाता है और वह किसान को आसमान में फेंक देता है, जिससे किसान सीधा बर्फ पर जाकर गिरता है और उसकी गर्मी खत्म हो जाती है। लेकिन बैल फिर भी रो रहा होता है क्योंकि किसी ने भी बैल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान आम के पेड़ से आम तोड़ता है, फिर घर आता है। किसान जब पानी पीने के लिए मटके में देखता है तो उसे पता चलता है कि मटके में पानी नहीं है। फिर वह पानी भरने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में किसान कई कबूतरों को प्यास के कारण बेहोश पड़ा देखता है। किसान सोचता है कि उसे इन कबूतरों को बचाना चाहिए। वह बाजार से एक पानी का पंप लेकर आता है और जमीन में लगाता है, जिससे पानी निकलने लगता है। कबूतर पानी पीने लगते हैं। फिर किसान कबूतरों को आम देता है और कबूतर मजे से आम खाने लगते हैं। लेकिन किसान फिर भी रोने लगता है। ये मुर्गी ट्रेन की पटरी पर एक अमरूद का पेड़ लगाती है और फिर उसे पानी देने लगती है। देखते ही देखते वह पेड़ बड़ा हो जाता है और उस पर बहुत सारे अमरूद लग जाते हैं। एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन तेजी से आती है। मुर्गी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन अमरूद के पेड़ से टकरा जाती है, जिससे पेड़ टूट जाता है। कुछ दिनों बाद टूटे हुए पेड़ से एक छोटा सा अमरूद का पौधा फिर से निकल आता है, लेकिन मुर्गी फिर भी रो रही होती है। बिल्ली को कूड़े से एक छोटा सा पप्पी मिलता है। फिर बिल्ली उसे अपने साथ अपने घर ले आती है। फिर बिल्ली छोटे पप्पी को नहलाती है। फिर उस छोटे पप्पी को बिल्ली सुखाने लगती है। फिर बिल्ली छोटे पप्पी पर कंघी करने लगती है। फिर बिल्ली एक बड़ा मांस का टुकड़ा काटने लगती है और फिर सब्जी काटती है। सब्जी काटने के बाद बिल्ली वह सब्जी पकाने लगती है। फिर उसे छोटे पप्पी को खिलाने लगती है। बिल्ली के लिए 1 लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। एक किसान को बहुत जोर से भूख लगी थी। तभी एक कबूतर उड़ता हुआ किसान के लिए बर्गर लेकर आया। किसान बर्गर देखकर बहुत खुश हो गया और मजे से खाने लगा। लेकिन बर्गर खाने के बाद भी किसान की भूख खत्म नहीं हुई। इससे किसान गुस्से में कबूतर पर चिल्लाने लगा। फिर कबूतर किसान के लिए एक बड़ी रेहड़ी में ढेर सारे पिज्जा लेकर आया। किसान सारे पिज्जा अकेले ही मजे से खाने लगा। अब बेचारा कबूतर रो रहा था। बिल्ली और चूहा दोनों अपने खेत में बहुत सारे खरबूजे के पेड़ लगाते हैं। देखते ही देखते खरबूजे के पेड़ बड़े हो जाते हैं। फिर बिल्ली और चूहा दोनों मजे से खरबूजे खाते हैं। बिल्ली खरबूजों को टोकरी में डालती है ताकि उन्हें बाजार में बेच सके। तभी अचानक एक बड़ा भेड़िया आता है और उनके सारे खरबूजे खा जाता है। जब बिल्ली और चूहा वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनके सारे खरबूजे खराब हो चुके हैं। यह देखकर बिल्ली और चूहा रोने लगते हैं, क्योंकि किसान और बंदर दोनों रेगिस्तान में एक घर बनाते हैं। बंदर दूर दूर से खाना और पानी लाता है। किसान भी मेहनत करके ईंटें लाता है और फिर घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन किसान और बंदर अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। तभी अचानक तेज पानी आता है, जिससे घर डूब जाता है। ये देखकर बंदर रोने लगता है। फिर ये छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से हवाई जहाज के बाहर चला जाता है। ये सब छोटी बिल्ली देख रही होती है। बच्चा जहाज की खिड़की में लटका होता है और रोने लगता है। तभी छोटी बिल्ली उसे बचाने के लिए बाहर आती है।
जब बिल्ली की माँ नींद से उठती है तो वह देखती है कि उसकी छोटी बिल्ली वहां नहीं है। वह देखती है कि छोटी बिल्ली उस बच्चे को लेकर जहाज से कूद जाती है। तभी बिल्ली की माँ भी पैराशूट लगाकर जहाज से कूद जाती है और फिर छोटे बच्चे और छोटी बिल्ली को बचा लेती है। लेकिन तभी तेज हवा की वजह से पैराशूट में छेद हो जाते हैं और वे नीचे गिरने लगते हैं। तभी एक ड्रैगन उड़ता हुआ आता है और उन्हें बचा लेता है। जब छोटे बच्चे की माँ नींद से जागती है तो देखती है कि उसका बच्चा एक ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ है। फिर वह ड्रैगन सबको नीचे उतार देता है और सब बच जाते हैं। यह तोता और कबूतर दोनों मिलकर आम का पेड़ लगाते हैं। दोनों पेड़ को पानी देते हैं। कभी तोता पेड़ को पानी डालता और कभी कबूतर पेड़ को पानी डालता था। धीरे धीरे आम का पेड़ बड़ा हो जाता है। तोता और कबूतर मजे से आम खाते हैं। एक दिन तोता और कबूतर दोनों आम के पेड़ पर बैठे होते हैं कि अचानक एक बंदर आ जाता है और जोर जोर से पेड़ को हिलाने लगता है। पेड़ टूट जाता है और सारे आम जमीन पर गिर जाते हैं। यह देखकर तोता और कबूतर रोने लगते हैं। किसान अपनी सारी मुर्गियां कच्ची खा जाता है, लेकिन फिर भी उसे भूख लगती है। फिर वह कबूतर से कहता है कि अंडे दे। तब कबूतर बहुत सारे अंडे देता है। किसान उन सब अंडों की बिरयानी बनाकर खा जाता है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। फिर किसान कबूतर को डांटने लगता है। कबूतर रोने लगता है। किसान हर रोज अपने बगीचे से सेब तोड़ता था। एक दिन किसान ने देखा कि सेब गायब हो रहे हैं, तो उसने सोचा कि यह जरूर कोई चोर होगा। अगले दिन किसान झाड़ियों में छिपकर अपने बगीचे की निगरानी करता है। तभी एक कबूतर आता है और सेब तोड़कर अपनी टोकरी में डालता है। यह सब किसान चुपचाप देख रहा होता है। किसान कबूतर के पीछे भागता है, लेकिन कबूतर उड़ जाता है। फिर किसान देखता है कि कबूतर वे सेब अपने छोटे बच्चों को खिला रहा है। यह देखकर किसान उनके पास जाता है और कबूतर व उसके बच्चों को अपने साथ घर ले आता है। किसान कबूतर और उसके बच्चों को सेब खिलाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रो रहा होता है। यह बंदर और बत्तख दोनों मिलकर केले का पेड़ लगाते हैं। दोनों मिलकर केले के पेड़ को पानी डालते थे। कभी बंदर पानी डालता था और कभी बत्तख पानी डालती थी। देखते ही देखते केले का पेड़ बड़ा हो गया और उस पर ढेरों केले लग गए। बंदर और बत्तख मजे से केले खाते और खूब मस्ती करते। एक दिन अचानक तेज आंधी आई और सब कुछ तबाह कर दिया। केले का पेड़ भी टूट गया और सारे केले जमीन पर गिर गए। ये देखकर दोनों बहुत परेशान हो गए थे। बंदर और बत्तख दोनों रोने लगे। एक किसान के पास बिल्ली और कबूतर होते हैं। वह उनसे बहुत प्यार करता है। एक दिन किसान गेहूं की बोरी बेचने जा रहा होता है। अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वह गिर जाता है। बिल्ली और कबूतर दोनों मिलकर किसान को ढूंढते हैं कि तभी कबूतर झाड़ियों में फंस जाता है। बिल्ली जाकर खेत से गेहूं इकट्ठा करती है और उसे बाजार में ले जाकर बेच देती है। किसान और कबूतर मिल जाते हैं और बिल्ली उनका इलाज करवाती है। इस तरह दोनों ठीक हो जाते हैं। एक गांव में एक बड़ा कबूतर आ जाता है। फिर एक किसान कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है। सारे गांव वाले कबूतर का तमाशा देख रहे होते हैं। फिर किसान कबूतर को एक बड़े पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर पिंजरे में भूख की वजह से रोने लगता है। फिर गांव में एक बड़ी मुर्गी आती है। सब लोग मुर्गी को हैरानी से देखते हैं। फिर मुर्गी पिंजरे को तोड़ देती है। कबूतर पिंजरे से खुशी खुशी बाहर निकलता है। फिर मुर्गी और कबूतर दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कबूतर फिर भी रो रहा होता है क्योंकि यह चूहा और खरगोश दोनों मिलकर अपने बगीचे में गाजर लगाते हैं। दोनों मिलकर गाजर को पानी डालते हैं और गाजर के बड़े होने का इंतजार करते हैं। देखते ही देखते गाजर बड़े हो जाते हैं। चूहा और खरगोश यह देखकर बहुत खुश होते हैं। एक दिन खरगोश गाजरों की टोकरी लेकर बाजार बेचने रवाना हो जाता है। अचानक उनके बगीचे में एक लोमड़ी आ जाती है और सारी गाजरें खाने लगती हैं। लोमड़ी को देखकर चूहा भी डर जाता है। फिर चूहा और खरगोश अपने बगीचे को देखकर रोने लगते हैं। अब चूहा और खरगोश एक लाइक और सब्सक्राइब मांग रहे हैं। इन दोनों के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।